हेलो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल भाषा गुरुकुल में। आप लोग उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और हिंदी विषय में आप लोग रिवीजन की क्लास चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन की क्लास की दृष्टि से देखते हुए ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप एग्ज़ाम के समय कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप देखते ही प्रश्न को सही कर लें। आज हम लोग का चैप्टर कौन सा है? विशेषण। अभी तक हम लोग ने कम से कम 15 से 20 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और उसको अपलोड कर चुके हैं। आज उससे आगे वाला वीडियो है। आज का चैप्टर है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा हम पहले देख लेते हैं, फिर आप लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, पहला इसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसमें हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, फिर उसके बाद किस किस शब्द में गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं उसके बारे में हम उदाहरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं? जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, दशा, दोष, अवस्था, दिशा, भाव, स्थिति, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें गुण, धर्म, दशा, दोष, अवस्था, दिशा, भाव, स्थिति, रूप, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग सूचक कौन कौन से शब्द इसमें आएंगे? जैसे काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल। ठीक है, काल सूचक गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है काल सूचक, प्राचीन, पुरातन, आधुनिक, नवीन। गुण सूचक है अच्छा, गोरा, बुरा, ईमानदार। आकार सूचक है गोल, चौकोर, तिकोना। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग बेहिचक गुणवाचक विशेषण के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, स्वाद सूचक खट्टा, तीखा, मीठा। दिशा सूचक पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। स्थान सूचक भारतीय, लोग, शहरी, ग्रामीण। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसमें विशेष करके संख्या ही गिनती ही आएगी। जैसे इसमें क्या है इसके प्रकार? इसके दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहला इसमें कौन सा है? पूर्ण संख्या बोधक, जैसे 1, 2, 3, 4 जो पूर्ण संख्या हो। अपूर्ण जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ये अपूर्ण संख्या हो। संख्यावाचक विशेषण में ये पहले आएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्रम सूचक जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समूहवाचक दोनों, सातों, आठों, पहर। ऐसे जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। समूहवाचक दोनों, सातों, आठों, पहर। प्रत्येक बोधक हर एक, प्रत्येक एक एक। समुच्चय बोधक जैसे शतसही, दशक, पचासा, तिगड़ी और शतकीय। इन सब में क्या आएंगे? संख्यावाचक विशेषण। आगे हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक हम पढ़ लिए, अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अनिश्चितता का बोध, जैसे कुछ बच्चे, कई दिन, कम लोग। जिसमें पूर्ण संख्या ना हो या संख्या निश्चित न हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिसमें संख्या पूर्ण हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं क्या? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल का बोध होता है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 4 गज, 10 किलो, 2 लीटर। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे
सब धन थोड़ा जल चुल्लू भर पानी। इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेष परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन से आएंगे? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर कितना, यह घर किसका है, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। वे चोर उधर भाग रहे हैं, तो वे जो है सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा काम मेरे बस का नहीं, तो ऐसा मतलब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितने प्रकार के विशेषण की चर्चा किए? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, विशेषण हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे कौन सा है? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, प्रविशेषण को प्रविशेषण को प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर्विशेषण। अंतर्विशेषण क्या कहा है? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, प्रविशेषण के उदाहरण। जैसे विवेक, अति सुंदर, अति सुंदर, लड़का है, लड़का है। सही से लिखा नहीं पा रहा है इसमें, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि विवेक अति सुंदर लड़का है। इसमें प्रविशेषण कौन सा है? सुंदर। जो विशेषण इसमें, सुंदर क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये विवेक की विशेषता बता रहा है। लेकिन जो है अति, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, तो प्रविशेषण समाप्त हुआ। प्रविशेषण में कुछ है नहीं, इसके कुछ प्रकार उकार नहीं, बस यही पूछेगा आपसे। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, तो इसमें जो है सिंदूरी प्रविशेषण हो जाएगा। सिंदूरी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विशेष विशेषण, जिसको हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, और विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण किसे कहते हैं? हम लोग देख लेते हैं। विशेष विशेषण उसे कहते हैं जब विशेषण पद विशेष पद के पहले आए। जब विशेषण पद विशेष के पहले आए तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, नीली बोतल, सफ़ेद वस्त्र। तो इसमें जो है काला, ये विशेष के पहले आता है, तो ये क्या हुआ? विशेष विशेषण है। ठीक है, इसमें विशेष विशेषण है। आगे हम कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। विशेष पद के बाद विशेषण आता है। विशेष विशेषण में क्या होता है? पहले विशेषण पद विशेष पद के पहले आता है और इसमें बाद में आता है। ठीक है, जैसे घोड़ा काला है, पानी ठंडा है, वस्त्र सफ़ेद है। ठीक है, तो इसमें विधेय विशेषण होगा, क्योंकि ये विशेष पद के बाद विशेषण आया हुआ है। घोड़ा कैसे है? काला है। जैसे काला घोड़ा हो जाता तो विधेय विशेष विशेषण हो जाता। काला घोड़ा अगर हो जाता तो विशेष विशेषण हो जाता, लेकिन घोड़ा काला हो गया तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो गया। ठंडा पानी होता, अगर ठंडा पानी अगर होता तो वहाँ पे ठंडा पानी होता तो वहाँ पे क्या होता? विशेष विशेषण। और पानी ठंडा है तो इसका मतलब यहाँ पे विधेय विशेषण है। ठीक है, तो आज का विशेषण वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और आगे आप लोग अगर हिंदी कहीं से नहीं पढ़े हुए हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लोग हिंदी कहीं नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके हिंदी आप लोग पढ़ लीजिए।
उसके बाद तब आके रिवीजन की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ छूट भी जाए। रिवीजन मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपके पास समय कम है, रिवीजन कम से कम आप एग्ज़ाम तक हमारा वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देख लीजिएगा, तो आपका कहीं से गलत नहीं होगा। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार फिर बीच में 1-2 महीने बाद देख लीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब नवंबर दिसंबर में, वैसे दिसंबर में या जनवरी में हो सकता है, तो उसमें आप लोग एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए। 3 बार आप लोग वीडियो देख के हमारा एग्ज़ाम देने जाएंगे कि प्रश्न गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आप 40 में कम से कम 38 प्रश्न प्रश्न किस में करें, हिंदी में करें। ठीक है, इसमें हम राजपाल सिंह की जो किताब है इसको भी लिए चल रहे हैं, और उसके साथ साथ पृथ्वीनाथ पांडे की जो सामान्य हिंदी किताब आती है नालंदा पब्लिकेशन की, उसको भी साथ में ले चल रहे हैं। ठीक है, हम नोट्स दोनों किताब से अपना नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बढ़िया सा कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नमस्कार, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए। कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि भाषा गुरुकुल के ही नाम से है। वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। कुछ भी समस्या आ रही है आप लोग कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे भी खुला है।